अलग अलग राज्यों में जाकर हमने सेना भर्ती रैलियों का कवरेज किया है। ये उन तमाम सेना भर्ती रैलियों के कवरेजिंग पास है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जय हिंद, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के युवाओं के लिए अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंटर में चल रही एनए भर्ती के तीसरे दिन शुक्रवार को युवाओं में सेना भर्ती को लेकर जोश देखने को मिला। इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में भी युवा भारत मां के जयकारों के साथ दौड़ लगाते दिखे। वो युवा एक दूसरे को दौड़ में पछाड़ने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। इस दौरान कुछ युवा पहले दूसरे चक्कर में ही थक कर बैठ गए, तो जिसकी तैयारी अच्छी थी, जिसने बहुत अच्छी मेहनत की थी, वो तय समय में 1600 मीटर दौड़ पूरे कर लिए। दौड़ में फेल होकर लौटे युवाओं ने बताया कि करीब 250 से 300 युवाओं का बैच बनाया जा रहा था। वहीं दौड़ के लिए भी समय सही दिए जाने की बात सामने आई है। वहीं कुछ युवाओं ने बताया कि भर्ती में तय हाइट से ज्यादा हाइट नापी जा रही है, जिससे बहुत से युवा प्री हाइट मेजरमेंट में ही बाहर हो रहे हैं। युवाओं का कहना है कि वो इससे पहले हुई भर्ती में हाइट में फिट थे, लेकिन इस बार उन्हें हाइट में ही रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं बात करें राजस्थान में आज से शुरू हुई एनए भर्ती को लेकर, तो युवाओं में सेना भर्ती को लेकर एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। देर रात्रि युवाओं को प्रवेश दिया गया और सुबह उनकी दौड़ शुरू हुई। इससे पहले युवाओं के तमाम दस्तावेज जांच कर प्री हाइट मेजरमेंट वगैरह किया गया। सारी चीजों को जांचने के बाद उनको एंट्री दी गई। देखिए, जो युवा सेना भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं वो ध्यान रखें कि आपको पूरे दस्तावेज लेकर साथ में जाना है, और यह भी ध्यान रहे कि आपके ओरिजिनल दस्तावेज भी आपके साथ में हो। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी दलाल के चक्कर में बिल्कुल मत आ जाना, क्योंकि भर्ती शुरू होते ही दलाल भी सक्रिय हो जाते हैं। वो आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर जिस होटल वगैरह में आप जहां भी ठहरे होते हैं वो आपको वहां भी मिल जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही हम आगाह कर रहे हैं कि किसी भी दलाल के चक्कर में गलती से भी मत आ जाना, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि दलाल आपको सेना में भर्ती नहीं करा सकते। सेना भर्ती में वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सेना भर्ती में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पर ही भर्ती हो सकते हैं। देखिए, अयोध्या में चल रही सेना भर्ती में कुछ युवाओं ने बताया कि उनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होने के बाद भी उन्हें उसका कोई लाभ नहीं दिया गया। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जिस भी संस्था के माध्यम से आप किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे पहले उस संस्थान के बारे में पूरी जानकारी जरूर कर लें कि क्या जिस संस्थान से आप खेल रहे हैं, क्या उसके सर्टिफिकेट की सेना भर्ती में कोई वैल्यू है या आपको उसकी छूट मिलेगी भी या नहीं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, आगरा सेना भर्ती में उन युवाओं ने दौड़ भी पास कर ली, लेकिन उनकी हाइट कम थी, जिस पर उन्हें एक बार की तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर छूट दे दी गई और कह दिया गया कि इसकी बाद में जांच होगी। लेकिन जब उन सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराया गया तो उस समय सामने आया कि करीब 8 युवाओं को सेना भर्ती कार्यालय की ओर से रिजेक्शन लेटर देकर भर्ती से बाहर कर दिया गया, जबकि इन युवाओं को एग्जाम में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड तक जारी किए जा चुके थे। लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले ही उनको रिजेक्शन लेटर देकर यह कहते हुए भर्ती से बाहर कर दिया गया कि इस सर्टिफिकेट से सेना भर्ती में आपको कोई छूट नहीं मिल सकती। यानी सीधी बात यह है कि जो सर्टिफिकेट, जिस संस्था का सर्टिफिकेट उन युवाओं ने लगाए थे, उस संस्थान के सर्टिफिकेट की आर्मी भर्ती में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जो युवा किसी भी संस्थान से आप खेल में भाग ले रहे हैं, तो उससे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से कर लें कि उसका सर्टिफिकेट चलेगा भी या नहीं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि हम एनए भर्ती का कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। देर शाम युवाओं से मुलाकात भी हुई थी। आप सभी ने हमें बहुत प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप सभी का आभार। आप सभी का प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रहे। देखिए, हमने भर्ती कवरेज को लेकर अधिकारियों से बात भी की थी, लेकिन हमें कहा गया कि अभी तक मीडिया को भर्ती ग्राउंड से सीधा लाइव कवरेज को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर से परमिशन नहीं है। लेकिन हमने कई बार यह भी देखा है कि नेशनल न्यूज चैनल्स और प्रिंट मीडिया के कुछ संस्थानों को भर्ती में एंट्री भी दी गई है, लेकिन वो डेली बेस पर नहीं है। इसको लेकर भी पहले से डिजाइन किया जा रहा है, पहले से तैयारी की जाती है कि किस दिन मीडिया को बुलाना है, किस मीडिया को बुलाना है और कहां-कहां का कवरेज कराना है, या फिर डिफेंस पीआरओ की ओर से मीडिया को मेल के थ्रू कुछ फोटोज और कुछ जानकारी शेयर की जाती है। हालांकि कहा तो यह जाता रहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ में कराई जा रही है, तो फिर सवाल यह है कि मीडिया की एंट्री पर रोक क्यों। हमने कोई एक दो नहीं, अलग अलग राज्यों में जाकर करीब 20 से 25 सेना भर्ती रैलियों का लाइव कवरेज किया है, जिनके ये पासेज आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये वो पास है जहां पर हमने आर्मी भर्ती रैलियों का कवरेज किया है। ये देखिए, अलग अलग राज्यों में जाकर हमने सेना भर्ती रैलियों का कवरेज किया है। ये उन तमाम सेना भर्ती रैलियों के कवरेजिंग पास है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अब हो सकता है कई बार ऐसा कहा जाता रहा है कि मीडिया की एंट्री पर इसलिए भी रोक लगाई जा रही है कि कुछ ऐसे पत्रकार, खुद को पत्रकार कहने वाले लोग भी सेना भर्ती रैली में कवरेज करने पहुंच जाते हैं जिन्हें पत्रकारिता का अनुभव नहीं होता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ डर होता है कि वो कुछ गलत चीज़ों को वहाँ से न ले लें या उसका कुछ गलत फ़ायदा न उठा लें। तो देखिए, उन तमाम अधिकारियों को कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ भी है, कुछ गलत लोग हैं जो वहाँ पर एंट्री करते हैं, तो आप पहले उसकी पड़ताल करें। ऐसे लोगों को एंट्री पर रोक होनी चाहिए। हम ये भी कहते हैं हर किसी मीडिया को भर्ती रैली में कवरेज से उस पर रोक लगाई जाए, ये ठीक नहीं है। इससे कहीं हद तक सेना भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल उठते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।